आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी कोण के दृष्टिकोण से समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, जैसा कि हम जानते हैं, उसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, के अलावे कोई एक कोण न्यून कोण हम थीटा लें, तो थीटा के दृष्टिकोण से लंब और कर्ण का अनुपात, लंब बटा कर्ण, संकेत में इसे हम चाहें तो P/H लिख सकते हैं और इसको नाम दिया जाता है साइन थीटा। इसी प्रकार आधार बटा कर्ण, इसे यदि संकेत में लिखें तो B/H और इसे नाम दिया जाता है कॉस थीटा। लंब बटा आधार P/B और इसे नाम दिया जाता है tan थीटा। ये जो नाम है ये इसका संक्षिप्त रूप है और व्यवहार में यही उपयोगी है। ये जो तीन संबंध है, लंब बटा कर्ण, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B tan थीटा, इस तीनों का विलोम संबंध भी है। यदि हम कर्ण बटा लंब देखें, जिसे कि संकेत में हम H/P बोलेंगे, तो यह कहलाता है कोसेक थीटा। कर्ण बटा आधार H/B, यह कहलाएगा सेक थीटा, तथा आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब B/P और यह कहलाएगा कॉट थीटा। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहलाएंगे। कहीं भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा लिखा संभव है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, हम इन्हें विलग नहीं मानेंगे। तो ये 6 हुए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा नहीं होता। ये साइन और ये थीटा अलग अलग अर्थहीन है, और ये साइन थीटा का मतलब थीटा के नजर से साइन, और जब तक कि थीटा का दृष्टिकोण या कोई अन्य कोण थीटा के जगह पर संभावित है कि कोई और सूचक हो, जैसे अल्फा हो, गामा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, या फिर जानकारी यदि हमें है तो कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण पी है, कोण क्यू है, या फिर और मान ज्ञात है, तो शायद संभव है वहां 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है। लेकिन बगैर कोण के इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अधूरी हैं, ये अर्थहीन है। इसलिए हम सदैव किसी न किसी कोण के साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करें। अब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में खूबियां हैं। इन लोगों का आपस में भी संबंध है, और हम इन 6 में से किसी एक की जानकारी होने पर अन्य को भी जान सकते हैं। जैसे कि किसी प्रश्न में
हमें दिया जाए साइन थीटा का मान, तो हम अपनी क्रिया से cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक प्रश्न ऐसा फिर देखें। यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो फिर हमें शेष जो बचते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जैसे cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, उसका मान ज्ञात करना है। और इसकी प्रक्रिया होगी, सबसे पहले वही जो हमें ज्ञात है हम उसको प्रस्तुत करेंगे। दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, और अभी हमने पढ़ा है, जाना है सूत्र से साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो हम कह सकते हैं कि p/h यह इक्वल है 12/13 के, और इससे हम p का मान 12 h का मान 13 पाते हैं। लेकिन इसको और अच्छे ढंग से लिखने के लिए हम इसमें एक नियतांक का उपयोग करेंगे, जैसे हमने k का इस्तेमाल p के मान में भी और h के मान में भी किया। तो अब हमारा p 12 के और h हमारा 13 के होता है, और ये दो भुजा के अलावे हमारी बचती है तीसरी भुजा b, और हम जानते हैं b के लिए सूत्र होता है √h² माइनस p²। मान डाल के सरल करें तो 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर, ये 169k² माइनस 144k², यह इक्वल हो जाएगा √25k², और यह इक्वल हो जाएगा 5k। तो इतनी प्रक्रिया से हमने b का मान प्राप्त किया 5k, और इस तरह से हमें तीनों भुजाओं के मान की जानकारी हो गई। और अब इस आधार पे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जान सकते हैं, जैसे दिया ही गया था हमें कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, और cos थीटा का मान जानना चाहें तो सूत्र से हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू b/h, ये होगा b जिसका मान अभी हमने पाया है 5k और h 13k। k से k को यदि हम काट डालें तो परिणाम बचेगा 5/13। फिर आगे बढ़ते हुए tan थीटा जो कि होता है p/b 12k/5k इक्वल टू 12/5, और इसी प्रकार cosec थीटा h/p 13k/12k 13/12, sec थीटा h/b 13k/5k 13/5, और cot थीटा बराबर बनेगा b/p, यानी कि 5k/12k।
5/12। और इस तरह से हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिए गए होने पर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जान सकते हैं। इस तरह के भी बहुत प्रश्न हमारे अध्ययन में आवश्यक हैं। और थोड़ा और भी इससे आगे बढ़ के, जैसे दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का योग, किसी दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का अंतर, तो तरह तरह के प्रश्न हमें जो है ना मैच्योर बनाएगा, अनुभवी बनाएगा। तो इस तरह के ढेरों प्रश्न की प्रैक्टिस आवश्यक है। उम्मीद है आप अपना अभ्यास बढ़ाएंगे, क्षमता बढ़ाएंगे और बेहतर होंगे। आज के लिए